आज इलेक्शन की कैंपेन को लेकर आए आप, इससे पहले कभी नहीं नजर परेशान मैं क्या बात करते हो। बड़गाम में जिगर बातों से या ग्राउंड से दिल से दिल से दिल से में जिगर लोग फिर लगता कुछ जिगर। क्यों कर रहे हैं? चलिए खफा और नाराज नहीं, खफा और नाराज उन लोगों से है बड़गाम की आवाम जिन्होंने वोट लिया और वापस उनकी बात मोहतरम आप क्यों नहीं कर रहे हो। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लीड अगर कर रहे हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, बीजेपी के नजर नहीं आ रहा। ये तो जब मशीनों में वोट पड़ेंगे उसके बाद पता चलेगा। लोग कहते हैं कि पैसों के बुनियाद पे पैसे देते हैं, खाना देते हैं लोगों को, फिर बुलाते हैं और अलग अलग जगहों से लेके आते हैं। इसमें कैसे? कुछ लोग गुमराह कुन बयान देते हैं क्योंकि जिन लोगों की जमीन खिसक गई। बड़गाम बाई इलेक्शन को लेकर इस वक्त सियासत का माहौल काफी ज्यादा गर्म है जनाब। इस वक्त तमाम जितने भी बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं सियासत के मैदान में वो इस वक्त बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मौजूद है रविंदर रैना जी, और सेबुक के इलाके में इस वक्त हर जगह पे पहुंच रहे हैं। रविंदर जी, क्या खास लेकर आए हैं आज आप? हम तो बीजेपी के आगा साहब को साथ लेकर आए हैं जो यहाँ के एक खादिम और खिदमतदार हैं। आगा मोहसिन साहब लोगों के लिए दर्द दिल रखने वाले एक होनहार नौजवान हैं जिसके अंदर गरीबों, ज़ईफों, मस्कीनों और बेसहारा लोगों के लिए बेपनाह मोहब्बत है। और मैं देख रहा हूं बड़गाम, सोईबुग, नारबल, बिन्ना, हमामा हर जगह बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट मिल रही है। खासकर जो हमारे वादी कश्मीर के नौजवान का सपोर्ट आप कह रहे हैं? जबरदस्त इलेक्शन सपोर्ट। लोग कह रहे हैं कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, अलग अलग कनेक्शन। ये सारे यहाँ के हैं, ये एक एक का नाम पूछो, कोई बड़गाम का है, कोई सोईबुग का है, कोई वार्डवन का है, ये सब वार्डवन का है। लोग और कोई नारबल का है। लोग कहते हैं बीजेपी की साख्त बड़गाम में नहीं है। अभी पता चल जाएगा 11 तारीख को जब यहां वोट पड़ेंगे। मुझे यकीन है कि हमारे आगा मोहसिन साहब जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे। इससे पहले दूसरी जमातों के बड़े आगा साहिबान यहां से जीत के एमएलए बने, एमपी बने। इस बार हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि बीजेपी के आगा साहब को आप कामयाब करें। रविंदर जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से मसले मसाइल को लेकर जब हम बात करते हैं इसी से बुके से वर्डवन की, तो काफी ज्यादा लोग चिंतित और परेशान हैं। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इससे पहले उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर बड़गाम में, सोईबुग में, नारबल में, वार्डवन में अगर कोई परेशानी है। आज इलेक्शन की कैंपेन को लेकर आए आप, इससे पहले कभी नहीं नजर परेशान मैं क्या बात करते हो। बड़गाम में जिगर बातों से या ग्राउंड से दिल से दिल से दिल से में जिगर। लोग फिर लगता कुछ जिगर। क्यों कर रहे हैं? चलिए खफा और नाराज नहीं, खफा और नाराज उन लोगों से है बड़गाम की आवाम जिन्होंने वोट लिया और वापस उनकी बात मोहतरम आप क्यों नहीं कर रहे हो। हमारे तो पिछली बार तो कैंडिडेट भी नहीं था मोहतरम, ये तो पहली बार आगा साहब आ गए हैं यहाँ। पहली बार आगा सब आ रहे हैं। आप मानते हैं कि अपोजिशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है? वो तो 14 तारीख जब गिनती होगी तब पता चलेगा किसमें कितना है दम। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लीड अगर कर रहे हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, बीजेपी के नजर नहीं आ रहा है। ये तो जब मशीनों में वोट पड़ेंगे उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा। अभी दावे तो बड़े हो रहे हैं। दावे तो इलेक्शन में होते रहते हैं और वादे भी होते हैं, और जो पुराने वादे थे, वादा तेरा वादा, वो कहां गए? उन पर भी कभी आप सवाल पूछो। जो वादे लेकर आए थे और वोट लेकर गए थे, उन वादों का क्या हुआ जनाब? रविंदर जी, आप इस वक्त बड़गाम की धरती पे है, लग रहा है कि जीत आपकी हो सकती है? देखिए, जीत होना ना होना ये ऊपर वाले के हाथ में है। वंत ईजु वंत शाह वंत जीलु वंत शाह।
राणा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से इस वक्त माहौल बना हुआ है ना, सभी लोग कहते हैं कि दावे हो रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड सतह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन अगरचे है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, लेकिन क्यों बार बार बाकी पार्टीज जो है वो ये कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे? ये तो आवाम के हाथ में होता है। ये जो पब्लिक है, ये जिसको चाहे तो रंक को भी राजा बना सकती है। ये आवाम के हाथ में ताकत होती है। लोग कहते हैं कि पैसों के बुनियाद पे पैसे देते हैं, खाना देते हैं लोगों को और फिर बुलाते हैं और अलग अलग जगहों से लेके आते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग गुमराह कुन बयान देते हैं, क्योंकि जिन लोगों की जमीन खिसक गई वो परेशान है। जिस तवक्का को लेकर आप बडगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी पहुंचे हैं, लगता है कि वो मुकम्मल हुई? यकीनन हमारी कोशिश है, हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग आपको मालूम होगा कि अगर हम बात करेंगे असेंबली के बैठक में किस तरह से माहौल देखने को मिला, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी दिखने को मिले हैं कि बीजेपी को वहाँ पे निशान जो है वो साधा गया, और अलग अलग तरीके से जो है बीजेपी के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें बात नहीं करने दिया गया। लेकिन आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? आप मानते हैं कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की चलती है? बाद ये कश्मीर में भी अब बीजेपी मजबूती से आगे आ रही है। ये नौजवान, ये आने वाला कश्मीर का मुस्तकबिल होंगे, और यकीनन एक दिन आएगा कि कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा, यकीनन खिलेगा। महराज मलिक के बारे में बताइएगा। रविंदर जी, महराज मलिक के बारे में